Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 8 दांतों की साफ सफाई. Okay, let's start. संक्षेपण. प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें अपने दांतों की साफ सफाई के बारे में जानकारी दी गई है. इसमें क्या बताया गया है कि हमने अपने दांतों को कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए. ओके. पारुल बहुत प्यारी लड़की थी. वह कक्षा 2 की छात्रा थी. वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाती थी. सबसे मधुर व्यवहार करती थी, यानी कि अच्छा व्यवहार करती थी. फिर भी कक्षा के बच्चे उसे दूर दूर रहते थे. जानते हो क्यों? क्योंकि उसके मुंह से बदबू आती थी. उसके दांतों में भी दर्द रहता था. सभी तो वह अपना एक हाथ मुंह के ऊपर रखे रखती थी. कभी कभी तो पारुल के पास खड़ा भी नहीं हुआ जाता था. उसकी सहेलियां भी उससे दूर ही रहती थी. वे सब देखती रहती थी. उसे दुख भी होता था, परंतु वह क्या करती. कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता था कि उसके मुंह आंसू निकलने लगते थे. एक दिन प्रातःकाल से ही पारुल रो रही थी. उसके दांतों में बहुत दर्द था. वह विद्यालय नहीं गई थी. उस दिन वह अपनी माँ के साथ डॉक्टर अंकल के क्लिनिक पर गई. क्या था, पारुल जो थी उसके मुंह से बदबू आती थी. इसलिए क्या था, उसके मुंह में सभी जो उसकी फ्रेंड्स के रहे, उसकी सहेलियां, वो उससे दूर रहती थी और वो भी उनके पास नहीं जाती थी, क्योंकि पता है उसके मुंह से बदबू आती थी. और कई बार तो उसके दांतों में दर्द भी होता था, और दर्द इतना ज़्यादा होता था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते थे. तो एक बार क्या हुआ, उसके दर्द हो रहा था, तो उसकी जो माँ है वो उसे डॉक्टर अंकल के पास लेकर गई. डॉक्टर अंकल पारुल को देखकर मुस्कुराए. पारुल ने डॉक्टर अंकल को नमस्ते किया और बैठ गई. माँ ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, पारुल के दांत में दर्द है. वह सुबह से रो रही है. डॉक्टर साहब ने पारुल को देखा और उसे केबिन में ले जाकर एक बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया. उन्होंने तरह तरह से पारुल के दांतों का परीक्षण किया, यानी उसके दांत जो है वो चेक किए. डॉक्टर्स ने कहा, पारुल, तुम्हारे दांत बहुत गंदे हैं. क्या तुम दांत साफ नहीं करती हो? पारुल की माँ ने कहा, डॉक्टर साहब, यह रोज दांत साफ नहीं करती, बहुत कहने पर ही दांत साफ करती है. डॉक्टर ने कहा, कीड़ा लग जाने से इसके दांतों में दर्द है. मैंने दवाई लगा दी है. कुछ दवाइयाँ बाजार से मंगवा लेना, परंतु यह ध्यान रहे कि दिन में 2 बार दांत अवश्य साफ करने होंगे, नहीं तो यह रोग बढ़ सकता है. दांतों का स्वस्थ व मजबूत होना बहुत जरूरी है, अन्यथा शरीर के पोषण हेतु भोजन नहीं खाया जा सकता. दांतों की मजबूती के लिए फल और कच्ची सब्जियां खानी चाहिए. दूध पीना दांतों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है. बोलो पारुल, अब तुम क्या करोगी? तो पारुल मुस्कुराई, यानी हंसी, और बोली, मैं दिन में 2 बार दांत साफ करूंगी, रोज दूध पिया करूंगी, कच्ची सब्जियां और फल भी खाऊंगी. फिर तो मेरे मुंह से बदबू और दांतों में दर्द नहीं होगा, है ना डॉक्टर अंकल? यानी डॉक्टर ने उसको क्या समझाया कि आपको एक दिन में 2 बार ब्रश डेली करना है और दूध पीना है. दूध पियोगे तो इससे क्या होता है, दांत मजबूत होते हैं. और आपको फल खाने हैं और कच्ची सब्जियां खानी है. ये इससे क्या होता है, दांतों की मजबूती बढ़ती है, यानी दांतों की कसरत होती है. तो पायल ने भी हाँ बोला कि मैं भी ये करूँगी. 2 बार दिन में ब्रश करूँगी, मैं दूध पीऊँगी, सब्जियाँ खाऊँगी, फल खाऊँगी, जिससे क्या होगा, उसके दांत वापस से दर्द नहीं करेंगे. ओके, आपको समझ में आया आपको क्या करना है? आपको भी क्या करना है, दिन में 2 बार ब्रश करने हैं, दूध पीना है, कच्ची सब्जियां खानी है, फल भी खाने हैं, जिससे आपके दांत क्या हो, मजबूत बने, और जिससे दांतों में दर्द नहीं होगा. ओके, समझ में आया? ओके, वेरी गुड. ओके, देखिए अब इसके शब्दार्थ. प्रतिदिन, हर रोज. व्यवहार, स्वभाव. केबिन, छोटे कमरे होते हैं केबिन. परीक्षण, जांच पड़ताल करना, चेक करना, यानी कि. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, आप इस लेसन को अच्छे से रीड करिए, और रीड करने के बाद इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में राइट कीजिए. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.